इंसानी सोच जो होती है, क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारा, और ख़ास तौर पे एक जो माशरे में एक जो चीज़ आता है, फियर ऑफ लॉस समथिंग, कि यार मैं कुछ खो गया हूँ, इस चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है हम अपनी लाइफ देखिए, में? कंट्रोल इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ सप्रेशन। कंट्रोल एक टॉर्चर है। कंट्रोल का मतलब है कि यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर किड्स, यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर वाइफ, योर फिनांसेस, योर फ्यूचर, योर सेल्फ। आप हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश, तो कितना कर लेंगे? किसी एक एस्पेक्ट में अगर जबर नाफिज कर भी दिया तो बाकी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो कंट्रोल नहीं करना होता, अंडरस्टैंड करना होता है। सही। थॉट को कंट्रोल करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि थॉट डिमांड है, थॉट डिज़ायर है। अब मैं एक बड़ी सादा सी मिसाल देता हूँ कि प्यास लगेगी तो पानी की थॉट आएगी। अब ये एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है कि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो रही है और माइंड को पता है कि मुझे पानी की डिमांड पैदा करनी, तो पानी की थॉट वहाँ पे है और गिलास ढूंढा जाएगा और डिमांड पैदा। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि पानी का गिलास देख के आपको पीने की थॉट पैदा हो जाए। तो ये इनसाइड आउटसाइड दोनों तरह से चल रहा था। थॉट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, थॉट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। अगर थॉट कंट्रोल्ड हो जाएगी तो मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन ये बनता है कि फिर आप करेंगे क्या? सही। फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसको अंडरस्टैंड करना होता है कि थॉट को अपनी सही जगह पे होना चाहिए। ये नहीं कि आपको डराती फिर रही है और आप उसके गुलाम बने हुए हैं, कुछ कर रही। कभी ट्राई टू यानी ये सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं अपनी थॉट्स को यूज़ कर रहा हूँ। ये नहीं कि मेरी थॉट मुझे यूज़ कर। हम रिवर्स में गए हैं और हमारी थॉट हमें ड्राइव कर रही है और हम अपने जहन के गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि हम उसको हयात दुनिया में लगा दिया है तो वो तो इफरीत बन गया ना, मॉन्स्टर बन गया, बहेमियत हो गया। तो अगर आप अपने आप को एजुकेट करते हैं साइकोलॉजी के हवाले से, स्कैटरी पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि जो हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो काम कैसे करता है। उसके नतीजे में थॉट की एक्चुअलिटी जब पता लगती है तो थॉट के पैटर्न चेंज हो जाते हैं और आपको काफ़ी हद तक ये पता चल जाता है कि अगर मुझे फियर आ रहा है तो ये नॉन एग्जिस्टेंट है। यानी इसकी मिसाल ये है कि बचपन में शायद आपके साथ, सबके साथ ही होता है कि हमें ये लगता था, कहानियों में पढ़ा हुआ था कि हमारे बेड के नीचे शायद मॉन्स्टर है, भूत है। वो बेड के नीचे नहीं होता था जी, वो यहाँ पे होता था। ठीक है, वो हमें बाद में पता चला है कि वो नीचे नहीं होता था। तो ये एक अवेयरनेस है कि वो बाद में जैसे ही पता चलता है कि वो यहाँ पे होता है तो वो फियर ख़त्म हो जाता है आपका। तो अपने फियर्स को ख़त्म करने के लिए अपनी थॉट को अंडरस्टैंड करना पड़ता है और थॉट को अंडरस्टैंड करने के लिए फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कुरान पाक पढ़ना पड़ता है। फिर अल्लाह ताला उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको देता है।